तो गुड मॉर्निंग। हमारा चल रहा था आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नवीन पाठ्यक्रम पर नाना क्लासेज राजस्थान ध्यान 9 to 12 का वन लाइनर बुक है, उसका रिवीजन चल रहा था, जिसके अंदर हमने यानी कि जो 10th चैप्टर था अध्याय नंबर उसका 4 कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 अध्याय जो आपकी 10th बुक है उसका। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान का इतिहास अध्याय नंबर जो फर्स्ट है उसका हमने 4 पार्ट कर लिए थे। आज 5 नंबर पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? जोधा का। राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली थी? 1465 के अंदर। राव बीका ने बीकानेर शहर कब बसाया था? 1488 के अंदर। राव शेखा की पुत्री से विवाह कर किस क्षेत्र को बीकानेर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था? पुगल को। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की थी? करणी माता या जाट सरदार यानी कि नरा के द्वारा की सहायता से की थी? देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने। बीकानेर के शासकों का कालक्रम शासन अवधि बताइए। पहले बीका, फिर लोणकर, फिर जयसिंह, फिर कल्याणमल। किस बीकानेर शासक ने शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? करण सिंह ने। बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में हुई थी? जाखणिया गांव के। चिंतामणि भट्ट किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जांगल दर बादशाह का कहा गया? सुख सप्तती के अंदर। चिंतामणि भट्ट के किस ये सुख सप्तती है जो चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखी था, ध्यान रखना, जांगल बादशाह कहा गया। साहित्य रचना के बारे में बताइए। सुख सप्तती चिंतामणि भट्ट के द्वारा है, कर्णभूषण गंगानंद मैथिली के द्वारा और काव्य डाकिनी राय सिंह के द्वारा। गंगा मैथिली के शासक के दरबारी कवि थे? कर्ण सिंह के। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों। किस शासक को औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी थी? अनूप सिंह को। 1570 नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल ने। बैली किशन रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन है जिसे दुर्साड्डा ने 5वें वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है? पृथ्वीराज राठौड़। निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राय सिंह। 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बने थे राय सिंह। राय सिंह के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें असत्य तो हटा दिया, सत्य कथन है। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ के दरवाजे का पर जयमल व फतेह की पाषाण मूर्तियां लगवाई। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई। राय सिंह के बारे में असत्य बताना है तो असत्य तो आप काटा हुआ है, ये सारे सत्य हैं। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। राय सिंह अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र शासक था। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्र कला की शुरुआत हुई थी। बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अबीमीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारा गया था? धौंसी के युद्ध में। किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है? जेत शिरोछंद के अंदर। राव लूणकरण के बारे में बताइए। लूणकरण राव बीका का पुत्र था। 1505 से 1526 तक शासन रहा। करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्य में इनकी तुलना कर्ण से की गई है। जैतसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया, इसकी जानकारी मिलती है राव जैतसिंह रोचंद में। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जैतसिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? शेरशाह सूरी के पास में। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? कल्याणमल ने। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों से के प्रतापी शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? पहले राव बीका, लूणकरण, राव जयसिंह और कल्याणमल। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? अनूप सिंह को। गंग लहरी दसम भागवत राधुहा ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। गंग लहरी और दसम भागवत राधुहा के ग्रंथ के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़ है। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई थी? रतन सिंह ने। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह ने। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टीबी परगने व 40 गांव उपहार में दिए थे? सरदार सिंह को। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई थी? सरदार सिंह ने। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा था? उसी के काल में बीकानेर भुजा बनाने की शुरुआत हुई थी डूंगर सिंह के। वह शासक किसने जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई थी? अनूप सिंह ने। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर
अनूप विलास और तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ रचे थे अनूप सिंह के थे मणिराम, जिनके द्वारा रचित ग्रंथ है अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास और तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ, ये मणिराम के द्वारा रचित है। इसके बाद में किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था? अनूप सिंह में। तो राजस्थान गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था आनंद राम जी ने। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उसके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया और जिसको पंचपाना कहा जाता है? शार्दुल सिंह के। बीकानेर के किस शासक ने नेता विवाह निमंत्रण कर तथा तखनिसी के भाच या उत्तराधिकारी कर समाप्त किया था? शार्दुल सिंह ने। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ जबकि मृत्यु 1943 में मुंबई में हुई थी, गंगा सिंह की। 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है? गंगा सिंह को। किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है? सूरत सिंह की। बीकानेर राठौड़गिरी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है? सूरत सिंह के काल में ये रचित था। किस शासक ने देशनोक में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया था? सूरत सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को श्री राजराजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा शिरोमणि, श्री गज सिंह तथा 7 जर्मन सब का किताब दिया था? अहमद शाह ने। तो बीकानेर के शासक थे श्री राजराजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा शिरोमणि, ये श्री गज सिंह की उपाधियाँ हैं जिसको 7 जर्मन सब किताब दिया था अहमद शाह ने। राजस्थान के इतिहास पाठ सीख देखते हैं। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते थे दशरथ शर्मा। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में संबंध में कथन है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है और चंद्रप्रदायी इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? विग्रहराज द्वितीय की। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी घट यानी शत्रु संहार मिलती है? पृथ्वीराज विजय के अंदर। सत्य कथन बताइए। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने अपने गजनी शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली। चौहान शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। अजय राजा, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ थे। उसके बाद में किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास वह बहुभूति की होड़ कर सकता है? किलहौर ने। किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा था कि यह कालिदास वह बहुभूति की होड़ कर सकता है? किलहौर ने कहा था। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ था? 12वीं सदी के अंदर। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहानों की शाखा थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित है? जालौर के चौहान वंश से कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह, ये जालौर के चौहान वंश से संबंधित है। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? मूलराज प्रथम को। उसके बाद 12 नंबर, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? कवि बांधव। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन थे? कैमास थे। पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कैमास था। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया हुआ है दोस्तों पिछले जो एग्जाम उनके अंदर। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? तो ये कनौज का गढ़वाल शासक जयचंद्र ये इसके समकालीन शासक थे। गुजरात का नरेश भीम सिंह द्वितीय और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी। गुजरात का भीम सिंह द्वितीय था। गढ़वाल का जयचंद गढ़वाल था जिसकी पुत्री से संयुक्ता शीश ने विवाह किया था, तो आप सभी जानते हैं। और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी था। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, पादलक्ष माना जाता है। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? अजय राज ने। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? अनहिलपाटन गुजरात में। त्रायन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। हरिकेली नाट्य किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था? तो चंद्रप्रदायी थे। और उसके बाद में जनार्दन और जयानक। त्रायन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? चौहान तुर्कों के बीच हुआ था। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? बिसलदेव के। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अर्णोराज ने। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर थे। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने थे? 1177 में। उत्तरायण का युद्ध विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो में। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी। अजमेर के चौहानों का खालिस्तान के चौहानों के नाम से जाना जाता है। सपादलक्ष के किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर कब बसाया था? 1113 के अंदर। निम्नलिखित में से 4 चौहान शासकों काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वगैरह राज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। पृथ्वीराज तृतीय व मुदगोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध लड़े गए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालिक चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोंपड़ी में बदल दिया? वीराराज चतुर्थ ने। कथन सत्य कथन बताइए। सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। अहिछत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी और पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। कथन बताने हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 में हुआ था। और मकराना शिलालेख में जालौर साके की जानकारी मिलती है। सिवाना दुर्ग के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए थे। सिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए थे भी, ध्यान रखना है। दुर्गों के नाम के बारे में सत्य बताइए। जलालाबाद जालौर को, खैराबाद सिवाना को और बख्तरबंद रणथंभौर को। ये सारे सत्य हैं। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ था? दुर्लभ राज के काल में हुआ था। वीर सातलदेव और सोम किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1308 में सिवाना दुर्ग के युद्ध में वीर सातलदेव व सोम वीरगति प्राप्त हुए थे 1308 के सिवाना दुर्ग के युद्ध में। इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन विख्यात था? मालदेव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले रणथंभौर, उसके बाद में चित्तौड़, फिर सिवाना और जालौर। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसकी एक अजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया, यानी गजनी आक्रमण को खदेड़ा था। अन्य चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? चाचिंग देव को। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने का मुख्य कारण था अलाउद्दीन के विद्रोही सेना नेता मोहम्मद शाह को अमीर द्वारा शरण देना। अमीरदेव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? गुरदास सैनी। हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल। हमीर रासो ग्रंथ की रचयिता है जोधराज। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकताओं के दौरान शासन कार्य में उनके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। ये प्रधानमंत्री कैमास थे। किस चौहान शासक ने पुष्कर के ब्राह्मण मंदिर का निर्माण करवाया था? अर्णोराज ने। कितु एक महाराजा की उस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा था? मोहनत नैन सिंह ने। कितु एक महान राजा, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा था? मोहनत नैन सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके 2 सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए? सिवाना के युद्ध में। वीरमदेव सोनगरा की बाता तथा कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ है। चौहान वंश के किस शासक को नागपुर द्वितीय के दरबार में वीर उपाधि दी गई है? गुवक को। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा है? विशप हेबर ने। चंद्रप्रदाई का जन्म 1148 में कहा हुआ था? लाहौर के अंदर। अल्लाह और उद्दल का संबंध किस युद्ध से था? महोबा के युद्ध में। हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे दुर्ग 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंभौर के बारे में कहा था। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में हमीर का कौन सेनापति मारा गया था? भीम सिंह। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर के बारे में कहा था। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? हमीरदेव चौहान का। राय पिथौरा दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? चंद्रप्रदाई से। उसके बाद राजस्थान का इतिहास पार्ट 7 कछुआ वंश की बात करेंगे। किस इतिहासकार के अनुसार कछुआ वंश के शासकों को कुरम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरम वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में कछुआ कहा जाने लगा?
कर्नल जेम्स टोड। कछुआ वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? चौहान के। दुल्हे राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछुआ वंश की प्रथम राजधानी बनाई थी दौसा को। दुल्हे राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? रामगढ़ को। 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया था? गोकुल देव ने। किस वर्ष भारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में किया था? 1562 में। शासकों का कालक्रम के बारे में बताइए। भारमल 1547 से 1573, मानसिंह 1579 से 1614 और मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया जिससे खुसरो का जन्म हुआ? सलीम से किया। 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, लाहौर, बिहार, अजमेर के अंदर। आगरा, लाहौर, बिहार, आमेर के अंदर। मानसिंह ने किन दो मुगल मराठों की सेवा की थी? अकबर और जहांगीर की। 1569 में मानसिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो मानसिंह का पहले सैन्य अभियान था, रणथंभौर अभियान। मानसिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई थी? एलिचपुर के अंदर। अकबर ने किस अमीर शासक को फर्जंद व राजा तथा शाहजहां का मनसब दिया था? मानसिंह को। भगवान दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने थे? 1579 के अंदर। मानसिंह प्रथम के बारे में बताना है। 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। मिर्जा राजा जय सिंह, जिनका शासनकाल था 1621 से 1667 तक, कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? 3। किस वर्ष मानसिंह ने प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? 1592 में। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में बताना है। 1615 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गए थे। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में बताना है। मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी के साथ 1662 में पुरंदर की संधि हुई थी। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था। सबसे ज़्यादा मुगल बादशाहों का काल देखने वाला ये कछुआ वंश का शासक था, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का जन्म कब हुआ था? 1688 के अंदर। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जाजाऊ युद्ध में सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। आजम के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसने आमेर में सवाई जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा? मोमिनाबाद रखा था। 1734 में किस जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में बताइए। जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप का निर्माण करवाया। चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और जल महल का निर्माण करवाया। मावठा झील तथा गौड़िया संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया था। जय सिंह जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए, सवाई जय सिंह ने। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या कर दी थी? सवाई जय सिंह तृतीय के काल के अंदर। किस शासक के समय जयपुर में लार्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा तथा बाल विवाह पर रोक लगाई थी? राम सिंह द्वितीय के। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्णकाल कहलाता है? राम सिंह द्वितीय का। स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए थे? 2 बार। मान सिंह द्वितीय की 1917 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है तथा माधो सिंह प्रथम द्वितीय था? बब्बर शेर के नाम से माधो सिंह द्वितीय को जाना जाता है। किस शासक के शासनकाल में ब्रज वल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की थी? माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में की थी, ब्रज वल्लभ कवि के द्वारा। किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? जगत सिंह द्वितीय के काल में। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने सूर्य सिंह का आदमकद चित्र बनवाया था? साहिब राम ने। किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? जगत सिंह द्वितीय को। स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद खा थे। ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खा, गणपति भारतीय कवियों का संबंध किस शासक से था? प्रताप सिंह से। आगे देखें, 22 कवि, 22 ज्योतिषी तथा 22 संगीतज्ञ जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता है, इन संगीतज्ञों को गंधर्वबाईसी कहते थे। यह किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रताप सिंह की। कोटा शासक 70 साल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ था जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई थी? 1761 के अंदर।
कोटा शासक 17 साल और जयपुर शासक माधव सिंह के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ था, जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई थी 1761 के अंदर। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से आत्महत्या की थी ईश्वर सिंह। माधव सिंह प्रथम के बारे में लड़े गए युद्ध के बारे में बताना है। माधव सिंह प्रथम द्वारा जो युद्ध लड़े गए उसके अंदर काकोड़ा का युद्ध हुआ 1759 के अंदर, पटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 के अंदर, और मावला मंडोली का युद्ध हुआ था 1767 के अंदर। काकोड़ा का युद्ध 1759, पटवाड़ा का युद्ध 1761 और मंडावा मंडोली का युद्ध 1767 के अंदर। जयपुर के किस शासक को जागृत देव भूमिया देव के उपनाम से जाना जाता है, ईश्वरी सिंह को। सवाई जय सिंह ने 1741 में गंगवाना के युद्ध में किन रियासत की सेनाओं को हराया था, जोधपुर और नागौर की। सवाई जय सिंह ने 1741 में मंगवाना और गंगवाना के युद्ध में किसने रियासत की सेनाओं को हराया था, जोधपुर नागौर की। सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में बताइए। जय सिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को ब्रज राज की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजराजेश्वर की राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। जय सिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था। यानी कि यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किसने किया, जय सिंह ने किया था, जय सिंह द्वितीय ने। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, सवाई जय सिंह को। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी, विष्णु सिंह ने। हाया बारठ, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरिक बिट्ठल, दादू दयाल किस शासक के दरबारी का विद्वान थे, मिर्जा मानसिंह के। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, भारमल को। उसके बाद देखें दोस्तों, किस शिलालेख में कछवा राजवंश के शासकों का रघुवंश तिलक कहा गया है, आमेर के अंदर, आमेर के शिलालेख में कहा गया है। मान सिंह ने काबुल अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पंचरंगा नीला, पीला, लाल, हरा और काला बना दिया। इससे पहले किस रंग का था, सफेद रंग का था। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड कहा जाता था, अर्धसट्टा कहा जाता था। किस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट लिया और आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई, देव पृथ्वीराज के समय। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे, मान सिंह द्वितीय के। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है, मिर्जा इस्माइल को जाना जाता है। उसके बाद देखिए राजस्थान के इतिहास परिचय पार्ट नंबर 8। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, गोकुल ने किया था। गोकुल के जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया था, चूड़ामन ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था, चूड़ामन था। जाट राजा चूड़ामन के बारे में बताइए। इनका शासनकाल 1695 से 1721 तक रहा। चूड़ामन ने मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में मुगलों का प्रतिरोध किया और कछवा नरेश बिशन सिंह ने चूड़ामन का दमन करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। किस जाट राजा को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डींग जागीर प्रदान की थी, बदन सिंह को। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया था, बयाना के दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया था। किस जाट राजा के कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया था, बदन सिंह ने। जाट शासकों के शासनकाल क्रम के बारे में बताइए। पहले सूरजमल, उसके बाद बदन सिंह, उसके बाद चूड़ामन। सूरजमल का शासनकाल रहा था 1756 से 1763, बदन सिंह का शासनकाल 1723 से 1756 और उसके बाद में चूड़ामन के बाद में 1665 से 1721। तो देखें, इससे पहले बदन सिंह, उसके बाद में सूरजमल, उसके बाद में चूड़ामन। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाया था, लोहागढ़ को। सवाई जय सिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था, ईश्वरी सिंह का। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी, सूरजमल ने। 1763 में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई, जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीम खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था, रूहेलो के युद्ध में। सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे, कालिका रंजन कानूनगो ने कहा था। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी, विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था, बयाना को। 1650 में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक था धर्मपाल द्वितीय। करौली ने मदन मोहन मालवीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, गोपाल ने करवाया था, गोपाल पाल ने।
9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाला प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहाँ के शासक थे हरबख्श पाल थे। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे मदन पाल सिंह थे, मदन पाल जी थे। उसके बाद में देखे परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था। अब्बू के अंदर। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण अब्बू के शासक यानी धरवी वराह को किस राजपूत शासक ने शरण लेनी पड़ी थी। धवल को। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना को सेनापति किया था धारावर्ष के। अब्बू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है, जिनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। धूमराज माना जाता है। परमार राजा सोम सिंह के समय अब्बू के देलवाड़ा में लूणबसही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वास्तुपाल ने। परमारू की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता को स्थापित किया था। नाडोल के राव लुम्बा ने। स्वाई जय सिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दल्ले सिंह को शासक नियुक्त किया था। बुद्ध सिंह को हराकर दल्ले सिंह को शासक नियुक्त किया था। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर मराठा व राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ। इसमें किस शासक की पत्नी ने मल्लहराव होलकर को राखी भेजकर भाई बनाया था। स्वाई जय सिंह की। मल्लहराव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ था। 22 अप्रैल 1734 को। हावड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में अध्यक्षता किसने की थी। जगत सिंह द्वितीय ने। हावड़ा सम्मेलन में रियासतों के शासकों द्वारा भाग लिया गया। जयपुर के स्वाई जय सिंह थे, जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे। उसके बाद में बूंदी के दल्ले सिंह थे, करौली के गोपालदास थे और किशनगढ़ के राज सिंह थे। हावड़ा सम्मेलन के बारे में इसके बाद में यह सम्मेलन स्वाई जय सिंह ने बुलवाया था। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था। इसमें बीकानेर के जोरावर सिंह और कोटा के सूरजमल ने भाग लिया। हावड़ा सम्मेलन में समझौते होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा था। रामपुरा के अंदर। हावड़ा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एकत्रित कहाँ पर होना प्रस्ताव रखा था। रामपुरा के अंदर। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था। सूरज कुंवरी का। माधव सिंह की माता का नाम क्या था। चंद्र कुंवरी। राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 के बारे में बताना है। माधव सिंह व ईश्वरी सिंह के बीच हुआ था। माधव सिंह ने मल्लहराव होलकर से, ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता ली थी। राजमहल स्थान टोंक जिले में स्थित है। यानी राजमहल का युद्ध कब हुआ था। 1 मार्च 1747 को। बगरू युद्ध अगस्त 1748 के बारे में बताना है। माधव सिंह की सहायता पेशवा मल्लहराव होलकर ने की थी। ईश्वरी सिंह की सहायता सूरजमल जाट ने की थी। इस युद्ध में माधव सिंह की जीत हुई। युद्ध के बाद 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। किस जयपुर शासक ने 1751 ईस्वी में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम करवाया था। माधव सिंह प्रथम ने। तुंगा युद्ध 1787 के बारे में बताने। स्वाई प्रताप सिंह व मराठा महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था। तुंगा का युद्ध स्वाई प्रताप सिंह व मराठा महाराजा महादजी सिंधिया के बीच हुआ था 1787 में। स्वाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा विजय सिंह व शिवपुर करौली के शासकों ने किया था। मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी ने प्रताप सिंह का साथ दिया था। पाटन का युद्ध स्वाई जय सिंह व मराठों के बीच कब हुआ था। 20 जून 1790 के अंदर। 20 जून 1790 के अंदर। उसके बाद में सत्य कथन बताइए। 1787 तुंगा युद्ध में प्रताप सिंह विजय हुए। 1790 में पाटन युद्ध में मराठा विजय हुए और 1800 में मालपुर युद्ध में मराठा विजय हुए। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी को लेकर किन 2 रियासतों के बीच में गंगोली का युद्ध हुआ था। जयपुर और जोधपुर के बीच में। कृष्ण कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी थी। अमीर का भंडारी ने। किस मेवाड़ शासक ने 1756 में संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग व 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों को दिए थे। विजय सिंह ने। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों की प्रभुत्व से बची रही। जैसलमेर और बीकानेर। चलो दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।